देखिए यूएसबी डिजिटल चार्जर पे प्रॉपर करंट यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए एक बार ये लोगो आया चार्जिंग का, चला गया, ठीक है। अब ये दोबारा नहीं आएगा। ये देखिए ये हमने निकाला, वापस लगाया, अब ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर से निकाला, फिर से लगाया, अब ये नहीं आएगा। अब अगेन हम बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। देखिए बैटरी डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया, फिर वापस लगाएंगे। देखिए फिर से आया एक बार, अगेन चला जाएगा। अब ये जाने के बाद वापस नहीं आएगा। तो ऐसे काफी सारे सैमसंग के और सैमसंग के अलावा और भी जो ये 5G जो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को वीडियो में, लास्ट तक बनाना है। बिल्कुल इनेबल 1 या इनेबल 2, पहले हम इनेबल 2 पे 1.8 देंगे और 1.8 दे करके फिर देखेंगे कि क्या लाइट ऐसी वो हमारा वोल्टेज आउट किया या नहीं किया। मतलब हम बाहर से 1.8 दे करके इनेबल करा रहे हैं किसको, लाइट ऐसी को। और यदि 1.8 देने के बाद अगर वो आउट कर गया तो इसका मतलब है लाइट ऐसी सिर्फ वेट करिए किसकी, इनेबल की, और वो इनेबल तभी आएगी। तो ऐसे से ट्रिक पता होने की वजह से रिपेयरिंग में जान आ जाती है। क्या जाती है, जान। ठीक आ रहा है ना, हो गया प्रॉब्लम सही, हो गया ना सही। तो ऐसे भी तो ऐसे से फॉल्ट आते हैं भाई। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। आज हमारे शॉप पे एक फ़ोन आया हुआ है सैमसंग A33 5G हैंडसेट, जो ये बहुत ही यूनिक फॉल्ट है और ये काफ़ी पहले से देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे सेक्शन पे काम हो चुका है, पावर, नेटवर्क, CPU वगैरह, लाइट सेक्शन सब पे काम हो चुका है। इसमें जो फॉल्ट है मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। बहुत ही यूनिक फॉल्ट है और बिल्कुल कॉमन फॉल्ट है, लेकिन काफ़ी टेक्नीशियन ये फॉल्ट कहाँ से होता है, कहाँ से रिपेयर होता है, ये नहीं जानने की वजह से वो घंटों घंटों प्रॉब्लम से फेस करते हैं। और लास्ट में अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस उनको देना होता है। लेकिन डोंट वरी, आज की जो हमारा लाइव रिपेयर है ये हमने 2-3 ऐसे हैंडसेट हमने बना चुके हैं इस टाइप की फॉल्ट में। और आप भी बिल्कुल कहेंगे कि यार गजब, ये मतलब फॉल्ट कुछ और टाइप का दिख रहा है और निकला कहीं और से। बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नया होगा ये सॉल्यूशन, क्योंकि हम ऑलरेडी ये फॉल्ट हमने कई बार बना चुके हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को चार्जर लगा करके दिखा रहे हैं कि देखिए ये चार्जर लगाने के बाद किस टाइप के ये हमारा डिस्प्ले पे कुछ हलचल दिखा रहा है और बाद में फिर कैसे हो जा रहा है। एक बार आप लोग को दिखा रहे हैं, दानिश दिखाइए एक बार। तो देखिए जैसे हमने चार्जर लगाया, देखिए यूएसबी डिजिटल चार्जर पे प्रॉपर करंट यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए एक बार ये लोगो आया चार्जिंग का, चला गया, ठीक है। अब ये दोबारा नहीं आएगा। ये देखिए ये हमने निकाला, वापस लगाया, अब ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर से निकाला, फिर से लगाया, अब ये नहीं आएगा। अब अगेन हम बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। देखिए बैटरी डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया, फिर वापस लगाएंगे। देखिए फिर से आया एक बार, अगेन चला जाएगा। अब ये जाने के बाद वापस नहीं आएगा। तो ऐसे काफी सारे सैमसंग के और सैमसंग के अलावा और भी जो ये 5G जो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को वीडियो में, लास्ट तक बनाना है। बिल्कुल खुफिया फॉल्ट है ये और आपके लिए बिल्कुल नया सोल्यूशन होगा ये। लेकिन मैंने कई बार ये रिपेयर कर चुके हैं और काफ़ी कमेंट्स आया, तो मैं सोचा चलो ये शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे शॉप पे काम बिल्कुल अल्टर आता है और उसको हमें देखना होता है, समझना होता है और समझ कर उसको रिपेयर करना होता है। तो अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे आते हैं और दिखाते हैं आप लोग को कि इस टाइप के फॉल्ट जो आता है, बेसिकली ये फॉल्ट आने का कई सारे रीजन होते हैं। लेकिन कई सारे रीजन में जैसे सॉफ्टवेयर का भी इशू होता है, CPU से भी होता है, थर्मल ID से भी होता है, MMC UFS हेल्थ प्रॉब्लम से भी होता है। लेकिन उसके अलावा लाइन है जो उस लाइन से भी फॉल्ट हो जाने से इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो हम आप लोग को समझाते हैं, बस वीडियो में लास्ट तक। बोर्ड में ऑलमोस्ट सभी सेक्शन पे काम किया हुआ है। देखिए इधर पावर में देखिए, और इधर तो खैर मैंने अभी चेक करने के लिए किया हूँ। मैं आप लोग को बताएंगे क्या चेक करने के लिए किया हूँ मैं, ठीक है। और इधर भी देखिए इस सेक्शन पे भी काम किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करेंगे और क्लीन करके आप लोग को बताएंगे कि ये फॉल्ट हमारे पास सैमसंग और सैमसंग के अलावा जिसमें 25 वोल्ट की लाइट ऐसी होती है, ये वाले ऑलमोस्ट हमारे काफ़ी सारे हैंडसेट में ये लग कर के आती है। ये वाली
बहुत सारे हैंडसेट में, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Samsung, ये SM3010। तो ये लाइट ऐसी 25 वोल्ट की होती है और ये काफ़ी सारे हैंडसेट में लगी होती है। तो इस आईसी की वजह से जो है वो हमें इस टाइप की फॉल्ट आती है, जो अभी दिखाया मैंने कि चार्जर लगाया, वन टाइम चार्जिंग लोगो आया और चला गया। अब इस आईसी में कौन सी लाइन डिस्टर्ब हो जाने से ये प्रॉब्लम आया, वो आप लोग से अभी हम दिल खोलकर शेयर करेंगे। बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम इसको बोर्ड को अच्छे से क्लीन करेंगे और क्लीन करके फिर हम आप लोग को बताएंगे कि ये जो आईसी है, इस आईसी में कौन सी लाइन डिस्टर्ब हो जाने से इस टाइप की फॉल्ट आती है। और इसके अलावा आप लोग को हम एक और ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करेंगे, बैक टू बैक 2-3 चीज़ें आप लोग को बताएंगे जब लाइट सेक्शन के बारे में हम बताएंगे। तो कि कैसे कई बार ऐसा होता है कि लाइट ग्राफिक दोनों नहीं आ रही है, तो हमें कैसे डिसाइड होगा कि अगर लाइट ग्राफिक नहीं आ रही है तो अब सीपीयू या सीपीयू के लाइन में प्रॉब्लम है, यानी सीपीयू सेक्शन से चेक करना है, या फिर लाइट सेक्शन में हमें देखना है। कैसे? सिर्फ 1 मिनट आपको चेक करके, मतलब 1 मिनट आपको लगेगा फाइंड करने में कि हमें ये प्रॉब्लम किस साइड है। और ये ट्रिक जानने से जो है ना, आप ये श्योरिटी रहेंगे 200% कि हमें बार बार लाइट ग्राफिक आईसी को चेंज नहीं करना है, पहले ये ट्रिक को फॉलो करना है और इस ट्रिक से पता चल जाएगा 100% की लाइट आईसी चेंज करना भी है या नहीं करना है। फिर आप कहेंगे कि सर आप तो बिल्कुल आसान कर दिए ये सेक्शन रिपेयर करना, जिसमें एलईडी आईसी लगी होती है, जो यही आईसी लाइट की वोल्टेज और ग्राफिक वोल्टेज दोनों बना रही है, ठीक है। और इसके अलावा और भी इसमें एक और जबरदस्त ट्रिक बताएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बना है। अब यहां पे हम सबसे पहले बोर्ड को क्लीन करते हैं। तो अब यहाँ पे फाइनली आप लोग को बताते हैं, क्लीन हो गया है, बट अभी भी और क्लीन मांग रहा है, बट कोई नहीं, पहले इसको रिपेयर कर ले, उसके बाद फिर और क्लीन कर देंगे हम। अब यहाँ पे ये जो फॉल्ट है, अब देखा मैंने लाइट सेक्शन, सीपीयू, डेटा लाइन, ये सब देख लिया मैंने। देखने के बाद फिर मुझे जिस लाइन से हमारा फॉल्ट मिला इससे पहले भी, तो डायरेक्ट वहाँ पे भी चेक किया मैंने, तो वहाँ से कमी मिली। अब क्या मिली? एक्चुअली ये जो फॉल्ट है ये लाइट सेक्शन से भी आती है, क्योंकि ये आप स्लीप मोड प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जब स्लीप मोड कह सकते हैं कि जब हमारा जैसे सेट को ऑन कर रहे हैं, जब तक चला रहे हैं चल रही है, और जैसे हमारा डिस्प्ले की लाइट ऑफ हो गई, फिर दोबारा हम पावर की प्रेस करते हैं तो अगेन हमारे ग्राफिक नहीं आती है। मतलब एक बार स्लीप में जाने के बाद फिर वापस टर्न ऑन नहीं होता है, मतलब फ़ोन ऑन रहता है लेकिन ग्राफिक लाइट नहीं आती है। बट इसमें क्या है कि चार्जर लगा रहे हैं और कितने परसेंटेज है, परसेंटेज भी नहीं दिखा रहा है, ओनली लोगो, और फिर क्या हो जा रहा है, चला जा रहा है। तो ये वाले जो है ये ज़्यादातर हमें ऐसा बताता है कि CPU MMC UFS की तरफ ये वाली जो फॉल्ट है। बट मैं आप लोग को बता दूं कि उसके अलावा हमारे लाइट सेक्शन से भी होती है, और कौन सी लाइन से होती है। अब यहाँ पे हम डायग्राम पे आते हैं और ये 25 वोल्ट के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को सर्च करके दिखा देते हैं कि ये जो लाइट ऐसी लगी है SM3010, अब इसमें भी A B कई तरह के आते हैं, लेकिन लगभग सबका सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे SM3010, तो देखिए ये जो लाइट ऐसी है जो काफ़ी सारे 4G और 5G हैंडसेट में लग कर के आ रही है। और डिवाइस की बात करें तो OnePlus के हैंडसेट में भी लगे हुए हैं, OnePlus के कई सारे हैंडसेट में, Oppo के कई सारे मॉडल में लगी है आईसी, Realme के कई सारे हैंडसेट में लगी है ये आईसी, Samsung के भी कई सारे मॉडल में लगी है आईसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट कर रहे हैं तो सैमसंग अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए सैमसंग की काफ़ी सारे हैंडसेट में लगी है, सोनी में भी लगे हैं, वीवो के भी कई सारे मॉडल में लगी है, जैसे T2, V7, V19, और ये सारे ट्रेंड मॉडल है, ठीक है। ये सभी ट्रेंड मॉडल है। Xiaomi के हैंडसेट में भी लगी है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो लाइट ऐसी है ये काफ़ी सारे हैंडसेट में लग कर के आती है।
तो अगर आप इस सेक्शन को समझते हैं कि इस लाइट एसी को चलने के लिए क्या इनपुट हो रहा है और कैसे आउट कर रहा है, कितनी तरह की वोल्टेज बना रही है, वो वोल्टेज कब बना रही है, जब इनेबल जा रही है, इनेबल कैसे जा रही है, तो जब ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो उस सेक्शन को चेक करने में, लाइट सेक्शन को चेक करने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं हम बीड मैप पे। अब यहाँ पे ये जो 25 वोल्ट की है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मैं ये जो 25 वोल्ट की है, इस आईसी के पास 3 कॉइल मिलेगी, ठीक है, 3 कॉइल मिलेगी, जिसमें कि एक कॉइल VSS के लिए होगी, मतलब -4.4, वो हमारा नेगेटिव के लिए होगी। जो ये कॉइल, जो VSS वाली कॉइल होगी, ये हमारा पैरेलल मिलेगी, ये देख सकते हैं कि इसका एक सिरा ग्राउंड है। और एक कॉइल होगी जो VDD वोल्टेज बनाती है +4.6 वोल्ट, जो यहाँ पे लगी है। और एक कॉइल होगी AVDD जो करीब 7 वोल्ट से लेकर के 7.5 7.6 वोल्टेज बनती है। तो 3 कॉइल होगी, 3 तरह का सप्लाई आउट होती है इस लाइट एसी से। VSS -4.4, VDD +4.6 वोल्ट और AVDD 7 वोल्ट और किसी किसी में 7.5 7.6 वोल्ट आती है। तो ये 3 तरह की वोल्टेज आउट होती है। अब 3 तरह की वोल्टेज ये तभी आउट करेगी जब उसके लिए इनपुट होगी। तो इस कॉइल के थ्रू इनपुट हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं VPH वोल्टेज आ रही है, और कॉइल के दूसरे सिरे से होते हुए इस लाइट एसी के अंदर इन हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम बॉल काउंटिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे डॉट है, तो जहाँ डॉट होती है, ठीक है, अब किसी भी हैंडसेट में अगर ये लाइट ऐसी लगी है तो अल्फ़ा नंबर काउंटिंग होती है। अब अल्फ़ा नंबर काउंटिंग कैसे होगी, तो जहाँ डॉट होगा वहाँ से ऐसे ABCD चलेगा, ABCDE, और इधर से चलेगा 1 2 3 4 5। अगर आप IC काउंट करने में कन्फ्यूज़न होते हैं कैसे IC काउंट किया जाता है, तो हमारे CRB MT6357 CRB पावर का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अपलोड किया गया है। उसमें काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है कि बॉल को काउंटिंग कैसे किया जाता है। तो आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको काउंटिंग करना आ जाएगा कैसे काउंट किया जाता है। तो अगर हम बात करें, जो ये कॉइल है, इस कॉइल से जब हमारे इनपुट होती है VPH, तो हमारा 7 वोल्ट जो हमारा लाइट की बूस्ट वोल्टेज होती है, ठीक है, 7 वोल्टेज बनाती है, और ये 7 वोल्टेज बना करके डिस्प्ले जैक तक जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 7 वोल्टेज आउट होकर के डिस्प्ले जैक तक जाएगी, देखिए, ठीक है। ये और इधर करके दिखा देते हैं, जो ये A1 की बॉल से A2 के बॉल पे इनपुट हो रही है, और A1 की बॉल से हमारे क्या हो रही है, आउट होकर के डिस्प्ले जैक तक जा रही है, जिससे कि हमारे डिस्प्ले के अंदर जो लाइट ग्राफिक का जो हमारा प्रोसेस है वो काम कर सके। क्योंकि जब तक उसके अंदर वोल्टेज नहीं जाएगी तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्टिव नहीं होगी। तो अब ये जो है सेकेंड, अगर हम वोल्टेज की बात करें तो जैसे ये कॉइल हमारा हो गया AVDD के लिए, उसी तरीके से ये कॉइल से जब इनपुट होती है, अब ये इनपुट हमारे किस किस बॉल पे हो रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से काउंट करें ABCD, तो D1 और E1 पे इनपुट होगी, तो यहाँ से D2 E2 और E3 से आउट होगी, जो ELVDD यानी +4.6 वोल्टेज यहाँ से बनेगी, और ये वोल्टेज बन करके फिर हमारे डिस्प्ले जैक तक चली जाएगी। उसी तरीके से हमारा VSS की वोल्टेज इन बॉल से यानी D1 D2 D3 D4, तो D4 और E4 और E5 से आउट होकर के डिस्प्ले जैक तक जा रही है, यहाँ से इस सिरे से होते हुए डिस्प्ले जैक तक चली जाएगी। तो अब ये वोल्टेज, तीनों वोल्टेज तभी आउट करेगी जब उसके लिए इस लाइट एसी के अंदर इनेबल जाएगी। एक इनेबल होगी लाइट के लिए और एक इनेबल होगी ग्राफिक के लिए, यानी जो ग्राफिक की वोल्टेज +4.6 -4.4 वोल्टेज जो बन रही है, वो तभी वोल्टेज आउट करेगी इस लाइट एसी से जब उसके लिए इनेबल टू सिग्नल आएगी। अब ये जो EN2, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी 25 नंबर बॉल है, तो D3 का बॉल जो होगी वो हमारा इनेबल 2 होगी। जो ये इनेबल 2 आएगी तब ये ग्राफिक के वोल्टेज आउट करेगी। अब उसी तरीके से ये जो हमारा बॉल है C3, ये हमारा इनेबल 1 का होता है। जब ये इनेबल 1 का जब ये सिग्नल आएगी तो हमारा लाइट का बूस्ट वोल्टेज बनेगी। तो ये इनेबल 1 देख सकते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, और इस रजिस्टर से होते हुए डिस्प्ले जैक पे जा रही है, और रजिस्टर के दूसरे सिरे हमारे CPU के अंदर जा रही है। तो ये लाइन भी डिस्टर्ब हो जाने से प्रॉब्लम आती है, और किस टाइप की प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो EN on 2 और EN on 1, EN on जो 2 है यानी इनेबल 2 है वो ग्राफिक के लिए होगी,
जब वो आएगी तो ग्राफिक की वोल्टेज बनेगी, और जब EN1 आएगी तो लाइट की वोल्टेज बनाएगी। अब इसके अलावा हमारे इन सब पे बॉल पे भी हमारे VPH पावर आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे इस बॉल पे भी VPH आ रही है, इस बॉल पे भी VPH आ रही है, इस बॉल पे भी VPH आ रही है, यानी जहाँ रेड रेड है और VPH लिखा है तो इस पे भी आ रही है। और इन 5 बॉल के अलावा इस कॉइल के थ्रू भी हमारे VPH इनपुट हो रही है, ठीक है। अगर हम इसके ग्राउंड की बात करें तो इस 25 बॉल में टोटल 5 ग्राउंड है, 5 ग्राउंड है, और एक तो हमारा ये भी हमारा VPH का इनपुट हो रही है कॉइल के थ्रू, तो 5 VPH वो हो गया, और 2 बॉल ये VPH का हो गया क्योंकि ये भी इनपुट हो रही है VPH, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये भी VPH इनपुट हो रही है, तो 5 वो 2 ये 7 हो गए VPH। इसके अलावा इस पे भी हमारे VPH हो रही है, देख सकते हैं इसमें VPH हो रही है, तो 7 और 8 बॉल हो गए, तो टोटल 8 बॉल पे जो है वो हमारे VPH की वोल्टेज आ रही है। 25 में 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। अब 17 में टोटल कितनी हमारा ग्राउंड है, तो 5 है। अब 17 में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब 12 में 3 बॉल आउटपुट हमारा VDD, 3 बॉल हमारा आउटपुट VSS, मतलब 3 बॉल से आउट होती है VDD और 3 बॉल से आउट होती है VSS, और 1 बॉल से आउट होती है AVDD, यानी 1 बॉल से हमारा 7 वोल्ट, 3 बॉल से आउट होती है हमारा +4.6, और 3 बॉल से आउट होती है VSS। तो 3 3 6 और 1 7 हो गया, 7 हो गया। अब 12 में 7 माइनस करेंगे तो 5 हुआ, और 5 में 2 हमारे इनेबल के लिए होती है, एक इनेबल 2 और एक इनेबल 1। अब कितने में 3, अब 3 जो है वो हमारा स्विचिंग कॉइल से, यानी जो पैरेलल में कॉइल होती है उससे कनेक्टेड होती है। तो जब ऐसे आप 1 2 बार 3 बार 4 बार जब उसको देखेंगे, आप चेक करेंगे, क्योंकि देखिए जनरली हम लोग करते क्या है, एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एक बार देखा, एक बार सुना, बस हो गया। इससे क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है हमारा मेमोरी का, माइंड का 2 भाग होता है, एक इंटर मेमोरी, एक आउटर मेमोरी। तो जनरली हम लोग जो देखते हैं, समझते हैं, एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, और जो भी हमारे लिए नया होता है वो उसमें माइंड का मेमोरी होता है, वो बाहरी हिस्सा में होता है, जिससे कि हम जब नया इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो फिर वो हमारे पुराने वाले इन्फॉर्मेशन निकलती रहती है। तो अब बाहर से अंदर के मेमोरी में ले जाने के लिए थोड़ा एफर्ट चाहिए, थोड़ा मेहनत चाहिए, थोड़ा रिवाइज चाहिए, थोड़ा रिकॉल चाहिए, और सबसे पावरफुल होता है प्रैक्टिकली चीज़ करके अपने अंदर वाली मेमोरी के अंदर शेप करना। अब वो चीज़ तभी होगी जब आप एफर्ट डालेंगे। आप कोई भी हैंडसेट लीजिए जिसमें 25 वोल्ट की लगी है, आप प्रैक्टिकली चेक कीजिए। जैसे से हम बता रहे हैं, देखिए इनेबल 1 का जैसे हमने वोल्टेज दिया तो देखिए हमारा ग्राफिक की वोल्टेज आउट हुआ, इनेबल 2 दिया तो ग्राफिक, इनेबल 1 दिया तो लाइट, इस तरीके से हमारा इनपुट हो रहा है, इस तरीके से आउटपुट हो रहा है। जब आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे तब जा कर के आपको अच्छे से समझ में आएगा और अंदर की मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब करते क्या है, हम लोग देख लिए, समझ में आ गया, लेकिन जब ऐसा फॉल्ट आता है तो उस टाइम तब तक क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न होने लगती है। तो अगेन दोबारा वीडियो सर्च करके देखने की मन करता है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या फिर डायग्राम खोलते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। तो जहाँ पे 5 मिनट लगना चाहिए वहाँ पे 5 घंटे लग जाता है। तो ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, ये सारी चीज़ें हम गाइड करते हैं कि एक्चुअली सीखने का तरीका कैसे होता है। हम काफ़ी सारे जगह हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेते हैं, सब अपने अपने जगह पे बेस्ट दे रहे हैं, बेस्ट सिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो वो चीज़ें जो है नहीं पता होने की वजह से बेस्ट से बेस्ट समझाने के बावजूद भी तब भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम सीक्रेट शेयर नॉलेज करते हैं, कैसे हमें मेमोरी के अंदर सेव करना होता है, सीखने का तरीका कैसा होता है, ठीक है, याद करने का तरीका कैसा होता है, जिससे कि धीरे धीरे जो है ना वो हार्ड से हार्ड भी ऐसा लगने लगता है कि अब ये हमारा समझ में आने लगा और हमारा मेमोरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे जो है ना कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप तक माहौल में नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सारी चीज़ चेक करके दिखाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बढ़ना है। और जैसे एक बार में तो अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि यहाँ पे एक बार हम आप लोग को पिक्चर भी लगा देते हैं, डायग्राम में दिखा देते हैं कि इस जेक पे, मतलब इस जेक के द्वारा हमारे इस लाइट आईसी के अंदर इनेबल 1 इनेबल 2 जाती है। तो अगर हम इस मॉडल में देखें इनेबल 1 इनेबल 2 का कौन सा है, तो इनेबल 2 का देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहा है, और इनेबल 1 का जो है वो यहाँ बता रहा है।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनेबल टू, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने चार्जर, देखिए चार्जर यानी वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं पहले, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें क्या चेक हो रही है। यानी अभी जो है हम ये ट्रिक को फॉलो करेंगे कि चलो इसमें तो वन टाइम हमारा आ रही है ना, लोगो आ रहा है तो उससे पता है कि चलो ठीक है लाइट ग्राफिक आ रही है। बट अगर लाइट ग्राफिक वाकई में पूरे अगर डिस्टर्ब है तो दोनों नहीं आएगी। अब दोनों नहीं आएगी तो कैसे डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा, तो पहले हम वो आप लोग को बता देते हैं। उसके बाद वो लाइन में भी हम जाएंगे और उस लाइन को रिपेयर करके दिखाएंगे कि देखिए ये प्रॉब्लम हमारे पास कई बार आ चुका है ऐसे इस टाइप का फॉल्ट, और फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा, समझना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब ये फॉल्ट आने लगा तो फिर हम बिल्कुल कूल माइंड से अपना डायग्नोज करते हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं, ज़्यादा घबराते नहीं है, क्योंकि अपने को पता होता है कि ये सारे लाइन जिम्मेदार होती है। अब यहाँ पे देखिए हमने चार्जर बैटरी दोनों लगा दी है, क्योंकि इस वाले चिपसेट में ASPU 1415 वाले में चार्जर और बैटरी दोनों लगा करके ही हमें ये चेक करना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले चार्जर बैटरी लगा करके, डिस्प्ले कनेक्ट है, लाइट और ग्राफिक की वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट है तो जाहिर सी बात है डॉट है तो A1 से हमारा आउट होगी 7 वोल्टेज। याद करने से यही फायदा हो जाता है। देखिए कोई वोल्टेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, कोई मिल रही है क्या वोल्टेज? नहीं मिल रही है। अब हमारा सेकेंड VSS जो हमारा इधर से निकलती है तो हमारा VSS वोल्टेज नहीं बन रही है, और इधर वाले जो है वो हमारा VDD 4.6 वोल्टेज, तो ये भी नहीं बन रही है। राइट, मतलब वोल्टेज नहीं आ रही है। अब यहां पे क्या करेंगे, 1.8, इससे पहले भी आया था तो बताया था आप लोग को कि 1.8 हम वोल्टेज देंगे इनेबल 1 और इनेबल 2। इसके लिए हमें डिस्प्ले लगी हो नहीं लगी हो उससे कोई मैटर नहीं है। तो अब यहां पे हम डिस्प्ले को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? देखिए ये डिस्प्ले का है, ये डिस्प्ले का हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे 1.8 की वोल्टेज देंगे, और वो 1.8 वैसा वोल्टेज देंगे जो चार्जर लगाते हैं क्या हो जाती है, आ जाती है। तो अब डायग्राम में देखें तो हमारा ऑलवेज एक्टिव वोल्टेज 1.8 काफ़ी सारे सेक्शन के अंदर जा रही है, और यहाँ पर भी बता रही है कि इस जगह पे भी हमारे 1.8 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनेबल 1 या इनेबल 2, पहले हम इनेबल 2 पे 1.8 देंगे, और 1.8 दे करके फिर देखेंगे कि क्या लाइट ऐसी वो हमारा वोल्टेज आउट किया या नहीं किया। मतलब हम बाहर से 1.8 दे करके इनेबल करा रहे हैं, किसको? लाइट ऐसी को। और यदि 1.8 देने के बाद अगर वो आउट कर गया तो इसका मतलब है लाइट ऐसी सिर्फ वेट कर रही है किसकी? इनेबल की। और वो इनेबल तभी आएगी जब CPU की सारे डेटा लाइन ओके होगी, तब CPU उस लाइट को क्या करेगी? इनेबल करेगी, तब जाके वो लाइट ऐसी ग्राफिक और लाइट की वोल्टेज बनाएगी। तो 1.8 दे करके ये फाइंड कर सकते हैं, हम श्योर हो सकते हैं कि क्या हमारा लाइट ऐसी काम कर रही है या नहीं कर रही, लाइट सेक्शन ओके है या नहीं है। तो 1.8 देंगे और दे करके देखेंगे कि ग्राफिक वोल्टेज लाइट वोल्टेज बना या नहीं बना। इनेबल 2 देंगे तो ग्राफिक वोल्टेज, ध्यान दीजिए, इनेबल 2 ग्राफिक, इनेबल 1 लाइट। कोई भी अगर 25 वोल्ट कहा है, इनेबल 1 लाइट के लिए, इनेबल 2 ग्राफिक के लिए, इनेबल 2 ग्राफिक के लिए, इनेबल 1 लाइट के लिए। तो अब यहाँ पे हम जंपर करेंगे, और जंपर करके फिर आप लोग को दिखा रहे हैं। तो इसकी जेक से इस टेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे आ रही है, अभी आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इस जेक के द्वारा हमारा इस टेस्ट पॉइंट पे आ रही है, तो हम यहीं से दे सकते हैं जंपर। और इनेबल 1 इनेबल 2 में ज़्यादातर मैंने नोटिस किया कि ये हमारा जेक से डायरेक्ट आईसी के अंदर जाती है, उसके बीच में कंपोनेंट वगैरह दिखने को नहीं मिलती है। तो हमें जनरली ज़्यादातर जो 1.8 देना होता है वो जेक पे देना होता है। कहाँ पे देना होता है जी? तो अब यहाँ से हमने जंपर किए, अब यहाँ पर भी हम लगा देंगे। अब यहाँ पे 1.8 देने के बाद देखिए डिस्प्ले कनेक्ट है, दानिश, सुफियान, है ना, मतलब डिस्कनेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, B2B पत्ता ऊपर हम कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद ध्यान दीजिए ये 1.8 चेक करने के लिए बैटरी भी कनेक्ट करना होगा। जैसे पहले विदाउट बैटरी हम दिखा देते हैं, चार्जर लगाया, अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखा रहे हैं,
विदाउट बैटरी यहाँ पे 1.8 नहीं आएगा। कितना हो गया भाई ब्लैक ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1.8 आ गया, एक बार आया फिर चला गया। ठीक है, फिर से चेक करते हैं, आया, ठीक है आ रहा है। जब आ रहा है तो बन जाएगा फिर। अच्छा, आके चला जा रहा है, आके चला जा रहा है, चार्जिंग पे एक बार आ रहा है फिर उसके बाद चला जा रहा है। बक वोल्टेज भी चेक कर रहे हैं चार्ज लगाकर, तो देखिए बक वोल्टेज भी कोई नहीं बन रही है, राइट, नहीं बन रही है ना, देख लीजिए। कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है। अब इसमें नहीं आ रहा है, अब देखिए फिर आना बंद हो गया। अब वेट करते हैं यहाँ पे, अब आ गया, फिर अभी फिर हम रखे रहेंगे, अभी फिर देखेंगे कंटिन्यू आ भी रहा है, नहीं आ रहा है या चला जा रहा है, फिर चला गया। मतलब हमारी वोल्टेज कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। ये भी एक अलग टाइप का दिख रहा है, दिख नहीं दिख रहा है। अब वही अगर हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दूं तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल, मतलब वो कंटिन्यू वोल्टेज आएगा। अब यहाँ पे हमने पत्ते कनेक्ट किया और बैटरी भी लगा दिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो अब कंटिन्यू वोल्टेज दिखने को मिलेगी। आ रही है, ठीक है, आ रही है कंटिन्यू। अब 3.3 भी चेक करते हैं, आ रही है, आ रही है। अब रखते हैं हम कुछ देर तक, कंटिन्यू आएगी। आ रही है ना, जा नहीं रही है। फिर से 1.8 चेक करते हैं, अब जब रखेंगे तब बनेगी, है ना, आ रही है। यहाँ पे इस कंडीशन में अब हमें चेक करना है ग्राफिक वोल्टेज आउट किया या नहीं किया, ग्राफिक वोल्टेज आउट किया या नहीं किया, क्योंकि हमने डिस्प्ले डिस्कनेक्ट कर रखे हैं और हमने 1.8 इनेबल 2 पे दे रखे हैं। किसको दे रखे हैं? इनेबल 2। तो ऐसे से ट्रिक पता होने की वजह से रिपेयरिंग में एक जान आ जाती है। क्या जाती है? जान आ जाती है। अब काफी भाई लोग जो हैं वो 10 बार सोचते हैं पैसे लगाऊं ना लगाऊं, यूट्यूब से ही सीखूं, बहुत सारे चीजें, लेकिन एक माहौल में आकर के जो सीखते हैं उसकी बात अलग होती है। आप लोग भी कई बार सोचे होंगे, फिर आपने सोचे चलो चलते हैं। माहौल में क्या होता है, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो पूछने वाले लोग होंगे। अब आप सिंगल ऐसे सीखने वाले होंगे, कौन पूछने आए? कोई नहीं पूछेगा। घर वाले भी 10 काम हरा देंगे, क्योंकि घर वाले को पता है कि ये तो ऐसे ही देख रहा है। बट जब माहौल में आके सीखेंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब यहाँ पे अब हमने चार्जर बैटरी दोनों कनेक्ट कर दिए। अब इनेबल 2 पे हमने 1.8 वोल्टेज दिया। अब चेक करेंगे कि क्या ग्राफिक वोल्टेज आउट किया या नहीं किया। अगर कर गया तो दैट्स मीन हमारा लाइट सेक्शन ओके। सिर्फ हमारा इनेबल का वेट करिए। किसका वेट करिए? देखिए बन गया यहाँ पे। और ये हमारा VDD 4.6 4.4 और ये हमारा VSS वोल्टेज। अभी हमारा ये AVDD वोल्टेज है, अभी नहीं आएगी। जब आप इनेबल 1 पे जब जंपर देंगे तो ये भी वोल्टेज बन जाएगी। समझे नहीं समझे? जब आप इनेबल 1 पे वोल्टेज देंगे, अब देखिए अब हम स्विच करते हैं, वो जंपर को हटाकर अब हम क्या करेंगे, अब हम इनेबल 1 पे कर देंगे। क्या कर देंगे जी? फिर हम चेक करेंगे कि हमारा 7 वोल्टेज बना या नहीं बना। हमने इनेबल 1 पे दे दिए, वापस वैसे ही हम B2B पत्ता लगाएंगे और पत्ते लगाने के बाद फिर देखिए कोई घुमा फिरा नहीं रहे हैं, ये बस आप लोग को नॉलेज दे रहे हैं। हालांकि जो ये फॉल्ट है वो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं 1 मिनट का भी नहीं है, है ना। बहुत भाई लोग का ये होगा सर जब ये ऐसा फॉल्ट था यहाँ से था तो कितने घुमाने की क्या जरूरत है। देखिए बात घुमाने का नहीं है, बात ये है कि जब लाइट सेक्शन से फॉल्ट है तो लाइट सेक्शन का हम आप लोग को थ्योरी कंसेप्ट भी दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं, ताकि आप लोग को पता चले कि हम ऐसे भी डायग्नोज कर सकते हैं, टाइम को अपना बचा सकते हैं बस। बाकी जो फॉल्ट वो है वो तो बिल्कुल 1 मिनट का है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 7 वोल्टेज बन गया। अब ये इनेबल 1 पे दिए तो ये 7 वोल्टेज समथिंग
7.5, 7.6, किसी में 7 वोल्ट आता है। तो ये हमारा इनेबल 1 यानी लाइट की बूस्ट वोल्टेज है, और इनेबल 2 पे जो 1.8 दिए थे हम लोग, तो वो ग्राफिक वोल्टेज बना रही थी। अब यहाँ पे इनेबल 1 इनेबल 2 में क्या है, कई बार इनेबल 1 इनेबल 2 के लाइन में रजिस्टर भी लगा होता है। क्या लगा होता है? रजिस्टर। तो जब यानी एक बार हम लोग को डायग्राम पे दिखा देते हैं। अब यहां पे अगर हम कुल टेस्टिंग करेंगे तो अवश्य रीडिंग आएगी। क्या आएगी? एक बार आप वो कुल टेस्टिंग कर दीजिए, वो भी देख लेते हैं। डाउन मोड पे सेट कीजिए। ठीक है, डाउन मोड पे सेट हो गया है। अब यहां से हम कुल टेस्टिंग करते हैं, ये जंपर हटाकर। मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि आपको लाइट आईसी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लाइट आईसी सिर्फ किसकी वेट कर रही है? इनेबल की। ठीक है, किसकी वेट कर रही है? इनेबल आती है वो क्या हो जाएगी? आउट कर देगी, और हमारे डिस्प्ले पे लाइट ग्राफिक दोनों आ जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर हम कुल टेस्टिंग करें तो GR तो अवश्य आएगी, क्योंकि हमारे लाइट ऐसी लगी है। तो यहाँ पे हम कुल टेस्टिंग करते हैं, रेड को ग्राउंड पे कर देते हैं। नजर आ रही है? क्लियर? ठीक है, रेड को ग्राउंड पे रख करके अब हम यहाँ पे कुल टेस्टिंग करते हैं। ब्लेड लगा लेते हैं। आ रही रीडिंग? इनेबल 1 पे भी आ रही है, और इनेबल 2 पे भी आ रही है, राइट? देखिए, बताऊं कि इस फोन में जो है इनेबल 1 की लाइन CPU लाइन ओपन है, जो CPU से हमारा CPU से होते हुए रजिस्टर के थ्रू जैक पे जाती है, और उस जैक के थ्रू हमारे लाइट आईसी के अंदर इनेबल होती है, तब जाकर के ये लाइट आईसी प्रॉपर वोल्टेज आउट करती है। तो इनेबल 1 की लाइन ओपन यानी CPU लाइन ओपन होने की वजह से जो इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है कि चार्जर लगा रहे हैं, वन टाइम लोगो आ रहा है। अब दोबारा लोगो आने के लिए हमें बैटरी को डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम है। तो ये हमारा इनेबल 1 है। जैसे आप यहाँ पे देखें अगर, तो ये इनेबल 1 का लाइन, ये रजिस्टर लगा है। अब रजिस्टर के ये वाले सिरे से किससे कनेक्टेड है? लाइट आईसी। अब लाइट आईसी में यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है? EL ऑन 1, EL ऑन 1। अब रजिस्टर के इस सिरे से हमारा जैक पे जा रही है, और दूसरे सिरे से कहाँ जा रही है? CPU पे। अब यही लाइन ओपन होने की वजह से इस टाइप की फॉल्ट आती है। जो चार्जर लगाएंगे, एक बार लोगो आएगा, फिर दोबारा लोगो सेट ऑन ही नहीं होगा। और उस कंडीशन में आपने हम लोग बग भी देखे तो किस टाइप की बन रही थी? कभी बन रही थी, कभी नहीं बन रही थी। जब बैटरी लगाया तो क्या हो रहा था? स्टेबल हो जा रहा था। तो रजिस्टर ये वाले लाइन ओपन होने की वजह से क्या है? सर्किट इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। अब रजिस्टर के ये वाले सिरे हमारे जा रही है किस पे? डिस्प्ले जैके EL ऑन 1 पे, देख सकते हैं। तो हम लोग इस वाले टेस्ट पॉइंट पे क्या किए? जंपर करके देखे थे ना? ये वाला हमारा EL1 का था, और ये वाला EL2 का था। लिखा भी यहाँ पे देखिए EL ऑन 2 और EL ऑन 1। तो ये लाइन ओपन होने की वजह से प्रॉब्लम है। तो हम लोग जब बोर्ड में देख रहे हैं तो अब ये रजिस्टर क्या है जी? मिसिंग है। क्या है? तो अब ये रजिस्टर हम लगाएंगे और लगा के चेक करेंगे। अब ये रजिस्टर की अगर हम बात करें तो ये रजिस्टर हमने इस सैमसंग के फ़ोन में तो वैल्यू लिखा नहीं है, लेकिन जब हमने सेम आईसी के बेस पे देखा मैंने, तो किसी में 500, किसी में 1 किलो, किसी में 1.2, किसी में 1.5 लगा हुआ है। तो 500, 1 किलो, 1.2 भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी हैंडसेट से हम 1 किलो 500 का निकालेंगे, और निकाल कर लगा के फिर चेक करेंगे। ये जो रजिस्टर मिस है यहाँ पे, वो हमारा मिस मतलब इनेबल जो CPU का लाइन ओपन है, जिसकी वजह से हमारा चार्जिंग वन टाइम लोगो आ रही है, वो प्रॉब्लम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रजिस्टर लगाएंगे और लगा करके हम फटाफट चेक करेंगे। तो स्क्रैप बोर्ड से निकाल लेंगे और निकाल कर चेक करेंगे। और ज़्यादातर ये 1 किलो का जो है ये आपकी ऑन ऑफ वॉल्यूम का सेक्शन में मिल जाता है। ऑन ऑफ वॉल्यूम जहाँ होगा उसके आसपास या फिर जस्ट इसके बैक साइड में आपको दिखने को मिल जाएगा। 90% चाहे मीडियाटेक का हो चाहे क्वालकॉम का हो, जल्दी ढूंढने का तरीका है। बस पता होनी चाहिए कौन सा सेक्शन में कितने ओम्स का रजिस्टर लगा होता है, एक कॉमन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जाएंगे और यहीं पे चेक कर लेंगे कि हमारे 1 किलो का रजिस्टर इधर है या नहीं है। फिर इधर से हम निकाल कर क्या करेंगे? लगा देंगे।
अब यहाँ पे लगाएंगे बोर्ड में, लगा कर फिर चेक करेंगे। मैंने रजिस्टर कौन सा लाइन का था, EL on 1 का, यानी इनेबल 1 का रजिस्टर मिस था, जिसके वजह से वन टाइम लोगो आ रहा था और वापस चला जा रहा था, फिर दोबारा नहीं आ रहा था। बैटरी जब तक डिस्कनेक्ट ना करे तब तक वो फिर, अब यहाँ पे अभी तो वेट हो रहा है और पास लेगा भाई, देखिए आगे यहाँ पे परसेंटेज, और वहाँ पे देखिए प्रॉपर वहाँ पे करंट भी ले रहा है। उस टाइम परसेंटेज भी नहीं आ रहा था, एक बार दिखा रहा था वापस चला जा रहा था, राइट। तो ऐसे भी फॉल्ट आते हैं। समझ में आया कहाँ से फॉल्ट था? रजिस्टर मिस था 1 किलो का। तो देख सकते हैं फाइनली ये लाइट ग्राफिक आ गई। एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले को ऑफ करके, यानी यहाँ से ठीक आ रहा है ना? हो गया प्रॉब्लम सही? हो गया ना सही? तो ऐसे भी, तो ऐसे फॉल्ट आते हैं भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरा नाम शहजाद है और मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब मैंने फाइनली जो है मैंने पर्सनल शॉप और ट्रेनिंग सेंटर दोनों ओपन किए हैं, जो दिल्ली में उत्तम नगर ईस्ट में है, जो आपको एज ए टीचर और एज ए टेक्नीशियन दोनों आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपको दोनों एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि शॉप पे कैसे काम होता है और कैसे सीखा जाता है, सीखने का क्या तरीका है, ठीक है, लर्न करने का तरीका, आपको दोनों एक्सपीरियंस मिलेगा। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।